बेगूसराय बिहार छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF का राष्ट्रीय महाधिवेशन बेगूसराय में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक स्वागत समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए बैठक में उपस्थित होकर लोगों ने अपना विचार प्रकट किया। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विक्की माहेश्वरी ने बताया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन देश का सबसे बड़ा संगठन है जो 1936 में बना था। उन्होंने बताया, बेगूसराय में संगठन का 30वां महाधिवेशन होने जा रहा है। भगत सिंह की जयंती के अवसर पर 28 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने अपना 30वां महाधिवेशन वो बेगूसराय की धरती पे, इस इनकलाबी धरती पे करने का फैसला किया है। आज उसका एक रिसेप्शन कमेटी को फॉर्म किया गया जिसमें अलग अलग फील्ड के तमाम प्रख्यात शख्सियतें शामिल हैं, पत्रकारों से लेके स्कूल टीचर से लेके और अलग अलग तरीके के लोग इसमें शामिल हैं, वकील, डॉक्टर और तमाम वो लोग जो लोगों की आवाज को बुलंद किए हुए हैं। और वो रिसेप्शन कमेटी का गठन करने के बाद हमें इस बात का पूरा अभिभाषण है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो देश की आजादी से पहले बना हुआ नेशनल लेवल का सबसे बड़ा संगठन है 1936 से लेके, जिसने स्टूडेंट्स हित में आवाज हमेशा बुलंद की है। हम लोग अपना जब 30वां महाधिवेशन करेंगे तो इस बात पे आवाज को बुलंद करेंगे कि जो नई शिक्षा नीति लाई इस देश की सरकार, जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को शिक्षा से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसने शिक्षण संस्थानों को प्राइवेट और कमर्शियलाइज करने का रास्ता खोल दिया अदानी और अंबानियों के लिए, हम उस पॉलिसी के खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे, रोजगार की आवाज को भी बुलंद करेंगे। और साथों साथ 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का रैली करते हुए पहले दिन हम इस देश की और इस स्टेट की सरकार से भी मांग करेंगे कि रामधारी दिनकर जी के नाम से एक विश्वविद्यालय, जिसका बहुत लंबे समय से बेगूसराय के छात्र लोग एक डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करते हुए उस यूनिवर्सिटी को बेगूसराय के लोगों को दिया जाए, ताकि स्टूडेंट को एक यूनिवर्सिटी उनका एरिया में मिले और बाकी यूनिवर्सिटीज की तरफ उनको ना देखना पड़ता हो। उसी के साथ जब डेमोक्रेसी की बात हम इस देश में करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये हैं कि जो भी देश की सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालने का काम आज बीजेपी की सरकार कर रही है। जो रोजगार मांगने की बात करता है ये उसको पाकिस्तानी और एंटी नेशनल बोर्ड के जेलों में धकेल देते हैं। हम लोग इस बात के लिए भी आवाज बुलंद करेंगे कि आप लोग देश के लोगों के लिए एक टैक्स की बात करते हो, तो ताकि इस देश के युवा को ग्रीस के आइलैंड पे एक कश्ती में बैठ के खुद का जान ना गंवाना पड़ता हो, बल्कि वो अपने माँ बाप के सपनों की जो नायिका है उसको ठेल सके, उसको पूरा कर सके। तो युवा और स्टूडेंट्स के इन तमाम मसलों पे बात करते हुए ये जो सम्मेलन है ये बेगूसराय की धरती पे, जिसको मिनी मॉस्को कहा जाता है, जिसको इनकलाब की धरती कहा जाता है, जहां के लोगों ने जान दे के इस देश के स्वाभिमान को ऊंचा रखा है, उनको याद करते हुए हम देश के 24 के इलेक्शन की तरफ एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ कि देश में बीजेपी और RSS की सत्ता को हटाएंगे, देश के युवा और स्टूडेंट्स की आवाज को विधानसभा में भी और पार्लियामेंट में भी वो गूंजे, इसके लिए आवाज को बुलंद करेंगे ताकि शिक्षा को बचाया जा सके, ताकि डेमोक्रेसी को बचाया जा सके, ताकि देश को बचाया जा सके। इन मसलों के लिए हम लोग अपना 30वां सम्मेलन बेगूसराय की धरती पे करेंगे और हमें उम्मीद है कि बेगूसराय की जमीन पे रहने वाला हर वो बाशिंदा, बिहार को अपना देश, अपना स्टेट मानने वाला हर वो बाशिंदा इस संगठन की सफलता के लिए हमारा सहयोग करेगा। और जो चाहते हैं कि देश की राजनीति की दिशा बदले, ताकि खुशियां हम गरीब लोगों के घरों का भी रुख करें और अदानी और अंबानियों के किले हैं वो जो नीचे आए और गुर्बत के गड्ढों को भरा जा सके, इसके लिए तमाम लोग हमारी मदद करेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ा सफल कॉन्फ्रेंस होगा, ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस होगा। आप सब लोग जो आज पहला वार्ता में शामिल हुए हैं, इसके लिए लगातार आप हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे और कॉन्फ्रेंस तक ये जारी रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पे भी काम करेगा कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए और वो अदानियों और अंबानियों को बेच के नहीं किया जा सकता। उसके लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बचाना होगा और बढ़ाना होगा। एक तरफ कोरोना के टाइम पे अदानी और अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए और दूसरी तरफ गरीब जनता रोटी के लाले पड़ गए उन लोगों को। क्यों? क्योंकि देश की सरकार की नीति है कि गरीब मरता है तो मर जाए, लेकिन अदानियों के साथ यारी वो पक्की रहनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं लोगों से शिक्षा
छीन के, लोगों से रोजगार छीन के, वैसी यारियां अगर आप उनके साथ कायम रखेंगे, देश की जनता, यहाँ का मेहनत कश आदमी, मजदूर और महिला जो खेतों में खलिहानों में काम करता है, जो सड़कों पे काम करता है, जो रेडी फड़ी लगा के अपने परिवार का पेट पालता है, वो लोग आपको इस तरीके से इस राजनीति को चलता नहीं रखने देंगे। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से जब ये बहुत बड़ा महाधिवेशन होगा, हजारों स्टूडेंट्स आएंगे और हम देश की जनता को संदेश देंगे। पहले दिन 28 सितंबर को भगत सिंह के दिन पे भगत सिंह को याद करते हुए कम से कम 20,000 की संख्या में हम बेगूसराय के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे और इस मांग को उठाएंगे कि दिनकर जी के नाम से यहाँ पे यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द स्थापित होना चाहिए, ताकि लोगों को दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरफ ना देखना पड़ता हो। तो तमाम एजुकेशनल इश्यूज को लेके होने वाला ये कॉन्फ्रेंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द से जल्द रद्द हो, इस बात के लिए आवाज को बुलंद करेगा। सबको अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा और सरकारी संस्थानों में शिक्षा मिले, इसके लिए आवाज को बुलंद करेगा। और जो देश का युवा जो सड़क पे बैठ के, जो रेलवे स्टेशन की माने लाइट के नीचे बैठ के, जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के इस देश में डीसी हो जाने का, एसडीएम हो जाने का सपना देखता है, उसके लिए रोजगार का कानून बने और वो कानून देश की पार्लियामेंट पारित करे और वो भगत सिंह के नाम से हो, वो किसी दलाल, किसी सावरकर, किसी के नाम से नहीं कहते। जो देश के युवा का आइकॉन है भगत सिंह, उसके नाम से भगत सिंह के नाम, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बनेगा कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। हम आपका राष्ट्रीय परिषद की ओर से धन्यवाद करते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि साथी ने बताया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो नेशनल लेवल का सबसे पहला और सबसे बड़ा संगठन है, जो 1936 में बना था, उसका 30वां महाधिवेशन जो पहले अलग अलग स्टेट में हुआ, इस बार 30वां महाधिवेशन बेगूसराय की इनकलाबी धरती पे होने जा रहा है, जिसकी तारीख 28 सितंबर भगत सिंह के जन्मदिन से शुरू करके 1 अक्टूबर तक वो चलेगा। तो इस बहुत बड़े कार्यक्रम में, जिसमें देश भर का अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी का चुना हुआ छात्र डेलीगेट लगभग 550 से 600 की गिनती में शामिल होगा, उन तमाम साथियों के स्वागत के लिए, उनके रहने की व्यवस्था के लिए और एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करने के लिए आज एक रिसेप्शन कमेटी का गठन हुआ। और हम लोग धन्यवाद देते हैं बेगूसराय के अलग अलग विभाग, अलग अलग फ्रंट के लोगों को, जिसमें पत्रकार साथी भी शामिल हैं, जिसमें टीचर लोग शामिल हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स, लॉयर्स, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लोग शामिल हैं। वो रिसेप्शन कमेटी के मेंबर हैं, जिनका जिम्मेदारी है कि इस कॉन्फ्रेंस को सफल किया जाए। और जब हम बात दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।